हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी अब शाम के बज गए हैं 6। तो भाई हमने रोटी तो पहले बना ली थी, क्योंकि ये बेसन है हमारे घर का ही। और ये पापा ने मतलब भैंस के पीसने के लिए हम जो है एक कट्टा चना ले आते हैं और चना लाकर उसका घर ही बेसन बनाते हैं। तो इसमें से बेसन कुछ ट्राई किया था भैंस के लिए, लेकिन भैंस ने तो पिया नहीं और चने वही थे अच्छे वाले। तो फिर मम्मी बोल रही थी क्यों ना हम इसे अपने यूज़ में ले लेते हैं लड्डू के। देखो कढ़ी तो हम बहुत कम ही बनाते हैं, क्योंकि मम्मी भी नहीं खाती और अब मेरे भी जैसे दर्द शुरू होने लगा है जोड़ों में, कमर में, तो अधिकतर रहता ही है। तो इसलिए मैं भी नहीं खाती और बच्चे भी कम ही पसंद करते हैं। तो हम कढ़ी तो बनाते नहीं हैं, बस कभी कभार बेसन के पकौड़े जो बनते हैं घर में वो बना लेते हैं और मंगौड़ी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इसलिए मम्मी बोली थी क्यों ना चल हम इसके लड्डू बना लेते हैं अब। तो भाई बस वही रोटी करने के बाद मैं लग गई थी, कढ़ाई चढ़ा दी थी और भूनने के लिए। और कढ़ाई एकदम गर्म सी हो गई तो फिर मम्मी बोली इसे जल्दी जल्दी चला। तो थोड़ा सा तो मम्मी ने छाना था, थोड़ा सा मैंने, और इसमें लग रहा था घी, नीचे लग रहा था तो हमने गेरा फटाफट से घी। तो भाई हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है लड्डू बनाने का। और देखो वैसे काफ़ी वीडियो देखते हैं पर सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो फिर हमें ऐसे नहीं लगा ठीक। तो हमने बोला कोई नहीं, जैसे हम आटे के लड्डू बनाते हैं ना, बस ये समझ लिए आटे की जगह बेसन है, हम उसी तरीके से बनाएंगे। ये ज़्यादा झमेलेबाजी हमें अच्छी नहीं लगती और ना ही हमारी समझ में आती है। तो हमारे तो भाई सिंपल ही खाना पसंद करते हैं घर में सब। तो वही, और इधर मैं बैठी थी तो इतना धुआं आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो वही चेसू खड़ी थी तो मैंने उससे मंगाई मूंढी। मैंने कहा चलो मूंढी पे बैठ जाऊंगी और अब भूनने लगी। और देखो हमारा कुछ इस तरह से बेसन दिखाई देने लगा और आँच हमने बिल्कुल धीमी धीमी कर रखी है। और ये हमारा घर का बेसन है और इसमें शायद छिलके भी निकाले तो थे, लेकिन इतने नहीं। तो जब हम छान रहे थे ना तो उसमें छिलके वाला पाउडर भी आ रहा था। तो कोई नहीं, वो भी अपने गुणकारी होता है भाई। तो ये काम करते करते देखो हमें काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब कि अंधेरा सा हो गया था, बिल्कुल 7:30 के आसपास होने लगा था। और इधर मैं मम्मी को चेक करा के दिखा रही हूँ कि देखो मम्मी भुन गया क्या, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था, खुशबू तो आ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि बना कि नहीं बना। तो मम्मी ने बोला अब ये बन गया। तो हमने सारा बेसन घी वाला एक परात में निकाल लिया। और भाई ये हैं अब लेके आई पतिदेव खसखस, क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है खसखस। तो बस उसको ही अच्छे से पहले तो मैंने एक बर्तन में निकाल के चेक कर लिया था। ये किसी के बीज रहते हैं वैसे, लेकिन ये बहुत ही गुणकारी होती हैं। तो पहले ये, और कुछ दखनी मिर्च थी हमारे पास, मैंने उन्हें मिक्सी में पीस लिया था। और दोनों को, दखनी मिर्च और खसखस को, हमने अच्छा हल्का सा सुनहरा भुना और उसके बाद डाल दिया भाई घी। फिर थोड़ी देर घी में डालकर भूने, और घी डालते इतनी अच्छी खुशबू आने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो हल्का सुनहरा किया और आंच बिल्कुल हमारी धीमी धीमी लगातार चलती रही। तो इधर तो अंधेरा हो ही गया था। तो उसके बाद फिर मम्मी बोलने लगी कि ये सब कुछ लेके अंदर ही चलते हैं, क्योंकि इन दिनों में ना, और कुछ इधर 5-6 दिनों से हो रहा है बारिश वाला मौसम, रोज़ बारिश आती है। तो फिर वो ये कि लूलू से आने का, छोटे छोटे लूलू आने का डर रहता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमारे इसको खसखस और उसको भूनने में, थोड़ा कम ही टाइम लगा था। तो ये हमने कढ़ाई उतार दी है नीचे, और मम्मी बोल रही थी कि इसे बार बार चला, कहीं लगने ना लग जाए। तो बस वही हमने इसमें अपना खसखस और दखनी मिर्च तो कढ़ाई में पहले से थी, तो इसमें मैंने बेसन भी डाल दिया है। और अब इसे ठंडा करने के लिए भाई रख दिया। इतने हम कर लेते हैं अपने खाना खाने की तैयारी। तो बेटी ने पहले मम्मी पापा को दे चुकी थी और फिर उसके बाद
हमने खाया। और आज खाने में बनाई है छौंक वाली चटनी। मतलब कि पहले चटनी को मिक्सी में पीसा अच्छे से और फिर उसमें लगा दिया घी का छौंक, और चटनी इतनी टेस्टी बनी बहुत ज़्यादा। तो वही खाना खा के बस हमारे तो बैराग लगा हुआ था, अब तो इन लड्डुओं का इंतज़ार। और तो फिर मैंने अपना मीठा छानना स्टार्ट कर दिया। ये अभी इतना अच्छा ठंडा हुआ नहीं था, लेकिन हम सोचे थे चलो कोई नहीं, और अब बच गई। तो वही मैंने मीठा छान कर मिला दिया सारा इसमें। और इधर मैंने गोला भी किस लिया था, क्योंकि काफ़ी गोला रखे हैं। भैया दौज के दीदी लाती हैं, हमारे भी और देवर जी की लेकर आती हैं। तो अभी उनका तो आना हुआ नहीं है, तो सारे इधर ही रखे हैं अभी। तो ख़राब भी हो जाते हैं, फिर ये टाइम से ज़्यादा हो जाते हैं तो। और अब मैंने इसमें डाल दिया। अभी भाई टेस्ट का पता चलेगा कैसा भी हो, लेकिन देसी घी तो है ही इसमें। तो बस इसको मैं अच्छे से लग जाती हूँ मिलाने। और अभी मेरा दूध का काम रह रहा है, इसके करने के बाद मैं करूँगी अपना दूध का काम। तो फ्रेंड्स बस ये मिलके अब हो गई है लड्डू बनाने की तैयारी। और मम्मी बोल रही थी कि इसे एक दूसरे के ऊपर मत चढ़ा, अभी चिपक जाएंगे, क्योंकि अभी इतने अच्छे से ठंडे नहीं हुए ना। तो अलग अलग प्लेट में हम इसे लगा लेते हैं। ओके।